से अध्याय 101 पृष्ठ नंबर श्लोक नंबर 72। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है यह ब्रह्मी स्थिति है, ब्रह्म स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में भ्रम में नहीं पड़ता, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतकाल में मरते समय भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्माण धाम को प्राप्त कर देता है। स्थिर बुद्धि कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य के लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्रह्मी स्थिति को एक बार पाकर मनुष्य फिर मोह में अज्ञान में नहीं ग्रस्त होता है। और क्या कहते हैं प्रभु, ये संसार है, आए हैं, सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, हानि भी होवेगी, लाभ भी होवेगा, यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा, सुसमय कुसमय भी आवेगा, अपने भी मिलेंगे, पराये भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे, स्नेही भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेगा। गाड़ी है, गाड़ी चालक जो है, गाड़ी तो सीख ली उसने चलानी, मगर कहे कि मैं गाड़ी तब चलाऊंगा रास्ता साफ हो जाए, सड़क साफ कर दो दोनों तरफ से, ना आगे कोई आवे ना पीछे कोई आए, ना दाएं कोई बाएं, मैं फिर गाड़ी चलाऊंगा। अरे फिर ये तेरी कला क्या है? कला तो तब है तेरी, तू भीड़ भाड़ से भी टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते में से तू कला से अपने कौशल से अपनी गाड़ी को आगे ले करके जा। जीवन में विरोधी भी आवेंगे, मित्र भी आवेंगे, शत्रु भी आवेंगे, कटाक्ष करने वाले भी आवेंगे, रोक टोक करने वाले भी आवेंगे। तू कहे कि सब लोग मेरी बड़ाई प्रशंसा ही करें, बस मेरे लिए रास्ता खुला छोड़ दे तब मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, नहीं हो सकता। ये तेरे को सामना करना पड़ेगा। अब कोई कहे कि बड़ा मुश्किल है गाड़ी चलाना, फिर तो एक गाड़ी है कैसे चलाऊं? जब सीखने लगता है व्यक्ति, जब सिखाने वाला कहता है तेरा ध्यान आगे भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए, दाएं भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए, क्लच में भी तेरा ध्यान हो, एक्सीलेटर में भी हो, ब्रेक में भी तेरा ध्यान होना चाहिए, तेरा स्टीयरिंग पर भी कंट्रोल होना चाहिए, तेरे को सुई पेट्रोल डीजल की भी देखनी है, टायरों की हवा भी देखनी है, अपने आप को भी बचाना है, तो दूसरे के आने वाले से भी तूने बचना है। तो व्यक्ति घबरा जाता है कि ये कैसे होवेगा, मेरे से नहीं होवेगा। मगर वही जब सीख जाता है, सब ध्यान उसका आगे भी होता है, पीछे भी होता है, दाएं भी होता है, बाएं भी होता है, टायरों की हवा की ओर भी है और पेट्रोल की सुई डीजल की सुई की ओर भी है। अपने आप को भी बचा के चलता है और दूसरों को भी बचाता रहता है। रास्ते में टेढ़े मेढ़े रास्ते भी आते हैं, उसमें से बड़ी कुशलता से निकलता है। गीत गाता है और गीत बजाता भी जाता है। साथ में बैठे से जो साथ में बैठे उनके साथ बातचीत भी करता है और खाता पीता भी जाता है। फिर गाड़ी चलाने में उसको मुश्किल नहीं आती, कठिनाई नहीं आती, क्यों? वह सीख गया, वह कला जान गया, फिर उसको मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार जो अपने जीवन चलाने की कला सीख लेता है, उसको गृहस्थ चलाना फिर मुश्किल नहीं है, उसको कठिनाई नहीं आती है। उसको पता है मुश्किलें आवेंगी, कठिनाइयाँ आवेंगी, सुसमय कुसमय आवेगा, तो मैंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। अपने तमाशा करने वाले देखे होंगे, तो प्रभु क्या कहते हैं, वह निश्चय पूर्वक जन्म से चक्र को काट जाता है, पार हो जाता है, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। तो क्या समझाया, जैसे नट है, नट की भांति। आपने मेला देखा होगा, मेले में रस्सी बांध लेते हैं दोनों तरफ से, बैलेंस करता हुआ व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाता है। प्रशंसा करने वाले उसकी प्रशंसा भी करते हैं, विरोध करने वाले उसका विरोध भी करते हैं। कटाक्ष करेंगे लोग, देख ड्रामा कर रहा है, क्या तमाशा कर रहा है, पैसे बनाने के लिए कर रहा है, तरह तरह की बात करेगा। कोई सीटी बजावेगा, कोई ताली बजावेगा,
मगर जो बैलेंस करके जा रहा है ना प्रशंसा सुनता है ना किसी के कटाक्ष को सुनता है। क्यों नहीं सुनता प्रशंसा को, कटाक्ष को? वह जानता है अगर प्रशंसा सुनने लग गया मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, मेरी वृत्ति बिगड़ जाएगी। अगर किसी ने मेरा विरोध किया है, अगर उसको मैं सुनने लग जाऊंगा मेरी वृत्ति बिगड़ जाएगी, मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये मौत का कारण बन सकता है। वह अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए जाता है, ना बड़ाई प्रशंसा को सुने ना विरोध को सुने। और जो ऐसा व्यक्ति होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार ये जीवन है। विरोधी भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे, कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, स्नेही भी मिलेंगे, अपने भी मिलेंगे, पराये भी मिलेंगे। तो अपनी इन सब को लेकर के अपनी जीवन यात्रा को आगे चलाते रहना है, बढ़ते रहना है। तो प्रभु क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। ये नारायणी अवस्था यदि किसी को युवा अवस्था में मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य है। ये नारायणी अवस्था जो कला सीख जावे जीने की। बहुत लोग हैं कि जीव अपने ग्रस्त को नहीं चला पाते, घबरा जाते, घर वर छोड़ जाते हैं जब मौत को बुला लें। ये कला को सीखना है, ग्रस्त भी एक कला है सीखने की है। संसार में चलना विचरना भी एक कला है। जो सीख जाता है अपने मंजिल की ओर जाता है, पहुंच जाता है। तो ये अवस्था अगर युवा अवस्था में, मध्य अवस्था में नारायणी अवस्था आ गई तो समझो उसके अहोभाग्य हैं। परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्रह्म स्थिति की पतित भावनी झांकी प्राणी को प्राणंत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है। अगर युवा अवस्था में ये नारायणी अवस्था नहीं आई, मध्य में नहीं आई, तो घबराना नहीं है। अंत मरते समय भी मति सुधर गई तो समझ लो गति सुधर गई। परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का साख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री